आज हम लोग रे ऑप्टिक्स में कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये रे ऑप्टिक्स, ठीक है ना। 10th क्लास में ये चैप्टर लाइट नाम से रहता है। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। काफ़ी फेमस फार्मूला है। ठीक है, लेकिन बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि ये जो फार्मूला है ये मिरर के लिए है या लेंस के लिए है या दोनों के लिए है। तो सबसे पहली बात तो क्या है ना कि ये फार्मूला केवल मिरर के लिए है ना। कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा। ठीक है, लेंस के लिए फार्मूला नहीं है। अगर किसी लेंस में ऐसा आ जा रहा है कि F इक्वल टू R/2, मतलब लेंस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना वो फोकल लेंथ का डबल है, या फोकल लेंथ कहें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है, तो एक ऐसा केस बन रहा होगा। ठीक है, ऐसा केस बन रहा होगा, लेकिन ये फॉर्मूला वहाँ नहीं एप्लीकेबल है ना। चलिए, तो हम लोग देखते हैं आगे कि यहाँ पे बताया गया है आपको। देखिए, द रिलेशनशिप ऑफ F इज इक्वल टू R/2 है ना। रिलेशनशिप F इज इक्वल टू R/2 है, विच अप्लाइड टू मिरर इज नॉट जनरली वैलिड फॉर लेंसेज, है ना। लेंस के लिए वैलिड नहीं है ना, जनरली। ठीक है ना, यहाँ पे टर्म यूज किया गया है जनरली। ठीक है ना, तो ये फार्मूला तो एक्चुअल में उसके लिए नहीं बना है। ठीक है ना, ये फार्मूला केवल मिरर के लिए बना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आपको मिरर दिख रहा होगा आपको, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है ना, ये कॉन्वेक्स मिरर को अगर हम लोग पूरा अगर ऐसे अगर आप देखिए तो यहाँ उसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, यहाँ तो दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल है, तो इसके बीच में जो है ना इस लेंथ को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, और ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। वैसे ही अगर आप कॉनकेव लेंस में भी देखें, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये आपका पोल है। ठीक है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और इन दोनों के बीच में कहीं ये फोकस आता है ना, तो इस लेंथ को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, और ये लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ भी हम लोग कहते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना वो फोकल लेंथ का डबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये एप्लीकेबल है। ठीक है, अब देखिए लेंस की बात करें हम लोग, तो लेंस में एक तो आपको ये लेंस आपको काफ़ी देखने को मिलता है, बाई कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ऐसे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस ही बोलते हैं। ठीक है ना, बाई कॉन्वेक्स लेंस कहने का मतलब क्या है कि ये जो दोनों साइड का जो सरफेस है ना ये कॉन्वेक्स है ना, दोनों साइड का सरफेस जो है। ठीक है, तो इसकी कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। ठीक है ना, इसकी कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसकी अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल भी हो सकती है या अलग अलग भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, इसको कहते हैं प्लेनो कॉन्केव। मतलब एक सरफेस इसका जो है ना वो प्लेन है, ये सरफेस प्लेन है, और ये सरफेस जो है वो कर्व है, तो इसका कुछ फोकल लेंथ आएगा। और अगर प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस का फोकल लेंथ जो होता है ना वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये प्लेनो कॉनकेव बताया गया है ना, प्लेनो कॉनकेव है, मतलब एक सरफेस प्लेन है और एक ये कॉनकेव है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है इस चीज़। ठीक है, इस तरह से कुछ और लेंस के बारे में बताया गया है। कॉनकेव लेंस है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कॉनकेव लेंस जो है ना ये इसका फोकल लेंथ अगर आप देखिए ना, सॉरी, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए, तो दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट है ना। जबकि यहाँ पे आप देखिए कि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना वो आपको इक्वल दिख रहा होगा, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉनकेव लेंस। ठीक है, यहाँ पे कॉनकेव लेंस तो है लेकिन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है, ये प्लेनो कॉनकेव है। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे आपको एक दिख रहा है बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना, तो अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ है ना, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए एक ये सरफेस हो गया इसका, है ना। इस सरफेस का ये अगर आप इस कर्व को अगर कंप्लीट एक सर्कल का रूप दीजिए आप यहाँ पे ऐसे, है ना, तो इसका कहीं सेंटर यहाँ आएगा। ठीक है ना, तो ये लेंथ जो होती है ना, इस लेंथ को हम लोग कहते हैं रेडियस, है ना। ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। आ रही बात समझ में, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो कि बाहर के मीडियम से इस
पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि बाहर में ये जो लेंस रखा गया है इसके बाहर में, इसके आउटसाइड में जो है ना आपको वाटर है या एयर है या कोई अलग मीडियम है, इस पर ये डिपेंड नहीं करता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना कभी भी बाहर के इस मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है ना। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए, अब अगर लाइट का अगर सोर्स इधर से आ रहा है, लाइट इधर से, तो ये लाइट इस पे आया है तो ये पूरा जो सर्कल कंप्लीट हो रहा है इस तरीके से हो रहा है। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना ये सर ये वाला सरफेस का है ना ये पॉजिटिव होगा। और ये देखिए ये जो सर्कल बना रहा है ना उल्टे साइड में इधर बना रहा है तो इसका सेंटर कहीं इधर होगा, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग निगेटिव लेते हैं, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव ले लेते हैं। तो ये माइनस का R2 लिख दे रहा है, इसको हम लोग प्लस का R1 लिख दे रहा है। ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। चलिए इसी तरीके से अगर आप कॉनकेव के लिए देखिए तो बाई कॉनकेव का आपको डायग्राम बनाया हुआ है। तो देखिए ये जो सर्कल कंप्लीट करेगा वो ऐसे कंप्लीट करेगा। अब इसका सेंटर देखिए इससे लेफ्ट साइड में है, ठीक है ना। तो ये सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ना वो निगेटिव का होगा, है ना। और ये सर्कल जो कंप्लीट कर रहा है ये इधर के डायरेक्शन में कर रहा है, तो इसका जो इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ना ये हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब पीछे आते हैं हम लोग कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन क्या रहता है और किन किन बातों पे, किन किन चीज़ों पे वो डिपेंड कर रहा है। तो पहले मैं थोड़ा सा इस फिगर को क्लीन कर लूँ। चलिए अब देखिए ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है जिसको हम लोग बाई कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए ये अपना कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस है और इसके बाहर में इधर समझ लीजिए कि आप इधर एयर है और इधर भी एयर है, या फिर एयर नहीं लेते हैं हम लोग, कोई भी जनरल मीडियम ले लेते हैं, है ना, कोई भी मीडियम ले लेते हैं। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ जो है वो μ1 दिया गया है और इधर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ μ1 है और इसके बीच का μ2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। ये किसी मटेरियल का बना होगा, जैसे ग्लास का, ग्लास के लिए हम लोग जानते हैं कि जनरली उसका 3/2 1.5 लेते हैं, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर के लिए 1 लेते हैं, ठीक है। इधर वाटर भी हो सकता है। तो इसमें फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में हम लोग को रिलेशन देखना है। तो मान लीजिए कि इस जो ये जो सरफेस है ना इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ R1 है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ R2 है। तो ये R1 तो प्लस का होगा और R2 ये माइनस का होगा। अगर दोनों इक्वल हो जाए, है ना, ये बाई कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों को R ले लेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पॉजिटिव साइन होगा और यहाँ निगेटिव साइन होगा, ये तो कंपलसरी है ना। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं इसको, 1/f, है ना, इज इक्वल टू होता है μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 और 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ के लिए, है ना। तो इस फॉर्मूले से देखिए अब क्या है कि अगर बाहर का मीडियम अगर जो भी हो, है ना, अगर बाहर का मीडियम अगर एयर हो तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं ना कि 1/f इज इक्वल टू बाहर का मीडियम अगर एयर है तब उसके लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और इसको अगर ग्लास मान ले और इसकी वैल्यू 1.5 ले लेते हैं, या इसको आप म्यू ले लीजिए, है ना, इसको आप क्या कर लीजिए कि म्यू ले लीजिए, है ना। इसको हम लोग इधर का जो है, ठीक है, इसको म्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन 1, और अगर दोनों इक्वल हो तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/r और माइनस का 1/r, और ये माइनस यहाँ एक और रहेगा। तो यहाँ से 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 और यहाँ पे 2/r, ये आ जाएगा आपको, है ना।
अगर दोनों साइड एयर हो तो, ठीक है। तो ये जो है इसका फोकल लेंथ जो है ना वो डिपेंड करता है कि बाहर का मीडियम क्या है, ठीक है, और इस सरफेस का मीडियम क्या है, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोग नहीं लगाएंगे कि यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना r इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 2f, ये फॉर्मूला जो है ना यहाँ के लिए नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ अगर आपको फोकल लेंथ निकालना है तो इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। चलिए एक चीज़ और जानिए, अभी डिस्कस किया हूँ मैं ये चीज़ को कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना वो डिपेंड नहीं करता है कि बाहर का मीडियम क्या है, और इसका जो फोकल लेंथ जो है ना ये डिपेंड करता है कि बाहर का मीडियम क्या है, ठीक है। लेकिन अगर आप मिरर का बात करें तो अगर कोई भी मिरर लें अगर आप, ठीक है, अगर यहाँ पे आप कॉन्वेक्स मिरर लें या कॉनकेव मिरर लें, ठीक है ना, इस केस में अगर कहीं क्वेश्चन ऐसा दे रहा है कि बाहर का मीडियम कुछ चेंज है, ठीक है, तो भी इसमें इसके फोकल लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है ना। चलिए